आखिर कौन थी दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी और क्या थी इसकी खासियत? आइए पूरी गहराई से इसके बारे में जानते हैं। पहले एक बात समझिए, इस दुनिया में अगर आपको कुछ पाना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको सच्चा और ईमानदार बनना ही पड़ेगा। फिर इस दुनिया की हेल्प करनी ही पड़ेगी। जब तक आप इस दुनिया में किसी की हेल्प नहीं करोगे तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कंपनी ओपन करते हो तो आपके प्रोडक्ट से लोगों को पसंद आनी ही चाहिए, आपके प्रोडक्ट से लोगों की हेल्प होनी ही चाहिए, तभी आप अपनी कंपनी को बड़ा कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती करोगे। अगर आपके पास बहुत बड़ी फौज है और जबरदस्ती करते भी हो तो वह ज़्यादा समय तक नहीं चलता। ऐसे ही एक स्टोरी दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी की है। उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसने भारत समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर लंबे वक्त तक राज किया, जिसके पास लाखों लोगों की फौज थी, अपनी खुफिया एजेंसी थी, जिसके पास टैक्स वसूली का अधिकार था। आज दुनिया में अरबों खरबों की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे एप्पल या गूगल, मगर ये सभी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में बनाई गई थी। उस वक्त ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दी थी। मगर वक्त ने ऐसी करवट ली कि ये कंपनी कारोबार के बजाय सरकार बन बैठी। एक दौर ऐसा भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में एशिया के तमाम देश थे। इस कंपनी के पास सिंगापुर और पेनांग जैसे बड़े बंदरगाह थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों की बुनियाद रखी। ये ब्रिटेन में रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया था। भारत में इस कंपनी के पास 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की फौज थी। ये सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के तमाम देशों के लोगों की लाइफ में दखल रखती थी। लोग चाय पीते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की, और कपड़े पहनते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी पर बुक लिखने वाले निक रॉबिन्स कहते हैं कि इस कंपनी की आज की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से तुलना की जा सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत से ही अपनी फौज रखने की इजाज़त मिली हुई थी। वो कहते हैं कि जैसे आज कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए हुक्मरानों नेताओं के बीच पक्ष जुटाव करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस दौर की सरकार से नज़दीकी रखती थी। नेताओं राजाओं को खुश करने की कोशिश में जुटी रहती थी। लेकिन आखिर ये कंपनी थी कैसी? क्या इसका भी मुख्यालय आज के गूगल या फेसबुक जैसे कंपनियों के शानदार दफ्तरों जैसा था? चलिए इतिहास के पन्ने पलटकर इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। अपने दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी पाने के लिए लोगों में होड़ मचती थी, मगर नौकरी पाना बहुत मुश्किल होता था। किसी को भी नौकरी तब मिलती थी जब उसके नाम की सिफारिश कंपनी का कोई डायरेक्टर करे। कंपनी में ज़्यादातर मर्द ही काम करते थे, सिर्फ साफ सफाई के लिए महिलाएं रखी जाती थी। ब्रिटिश लाइब्रेरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज रखे हुए हैं। मार्गरेट मैकपीस इनकी जिम्मेदारी संभालती है। मार्गरेट बताती है कि कंपनी के छोटे मोटे कामों के लिए भी डायरेक्टर की सिफारिश पर ही नौकरी मिलती थी। कंपनी में कुल 24 डायरेक्टर थे। कंपनी में जितनी नौकरियां होती थी उनसे कई गुना ज़्यादा नौकरी की अर्जियां आती थी। अगर डायरेक्टर की सिफारिश नहीं है तो किसी को भी नौकरी मिलना मुमकिन नहीं था। लंदन में कंपनी के हेड क्वार्टर में मुंशी या लेखक की नौकरी के लिए भी सिफारिश जरूरी थी। किसी को नौकरी मिलेगी ये इस बात पर निर्भर करता था कि सिफारिश किसने की है। काबिलियत से ज़्यादा कनेक्शन की वजह से नौकरी मिलती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी पाने के लिए सिर्फ सिफारिश से काम नहीं चलता था, कंपनी को इसके लिए पैसे भी देने पड़ते थे। उस वक्त करीब 500 पाउंड, जो आज करीब $52,000 या करीब 33 लाख रुपए हैं। जितना बड़ा पद उतना ही ज़्यादा गारंटी पैसा देना पड़ता था। आज बिना सैलरी के काम करना या काम करने के लिए पैसा देना बहुत ख़राब माना जाता है। कुछ कंपनियों को तो इसके लिए हर्जाना भरना पड़ता है। मगर ईस्ट इंडिया कंपनी में कैरियर की शुरुआत बिना पैसे की नौकरी से ही होती थी। पहले तो 5 साल बिना तनख्वाह के काम करना पड़ता था।
मगर 1778 में इसमें से 2 साल कम करके 3 साल कर दी गई। 19वीं सदी के शुरुआत होते होते कंपनी को खुद एहसास हुआ कि सिर्फ सिफारिश लाने वालों को नौकरी देने से कंपनी का भला नहीं होगा। कंपनी ने 1806 में अपने लिए कर्मचारी तैयार करने के लिए ईस्ट इंडिया कॉलेज शुरू किया। हेलबरी में स्थित इस कॉलेज में कंपनी के मुंशियों बाबुओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ पर कर्मचारियों को इतिहास, कानून और साहित्य के साथ हिंदुस्तानी संस्कृत, फारसी और तेलुगु जबानों की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। आज फेसबुक और गूगल के शानदार हेडक्वार्टर्स की दुनिया में मिसालें दी जाती है। आखिर कैसा रहा होगा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय? लंदन में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय यकीनन आज के फेसबुक और गूगल के हेडक्वार्टर जैसा नहीं था, मगर अपने दौर के हिसाब से ये बेहद शानदार था। लंदन के लेडीन हॉल इलाके में स्थित कंपनी का मुख्यालय को 1790 में दोबारा बनवाया गया था। इसके दरवाजे पर इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज III की जंग करते हुए मूर्ति लगी थी। इमारत का अंदरूनी हिस्सा किसी महल से कम नहीं था। दुनिया भर में लगाए पत्थरों से जगमगाते हॉल और कमरे थे। कंपनी के कब्जे वाले शहरों की तस्वीरें भी लगी होती थी। लंदन में कंपनी के कई गोदाम थे जो कंपनी के ही तरह शानदार थे। ये इंग्लैंड के लोगों पर रौब दाब कायम करने के लिहाज से बनाए जाते थे। विदेशों में ईस्ट इंडिया कंपनी के ठिकाने अलग अलग तरह के होते थे। जैसे सूरत में कंपनी की फैक्ट्री के साथ ही चर्च, लाइब्रेरी और हमाम होते थे। वहीं जापान के हिराडो में गार्डन और स्विमिंग पूल भी होते थे। अपने लंबे इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छे बुरे दोनों दौर देखे। भ्रष्टाचार, हेरा फेरी और खराब मैनेजमेंट के आरोप भी लगे। 1764 के बाद कंपनी ने एक खास कीमत से ज़्यादा के तोहफे लेने पर रोक लगा दी थी। 18वीं और 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले लोगों में थे। कोई जितना ज़्यादा वक्त कंपनी में गुजारता था उसकी उतना ही ज़्यादा सैलरी होती थी। आज अमेरिका में केवल आधे लोग अपनी नौकरी से संतुष्ट है। वहीं फ्रांस में केवल 43% और जर्मनी में 34% लोग नौकरी से खुश है। सोचिए आज से 200 साल पहले अपनी नौकरी के बारे में लोग क्या सोचते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को अपनी नौकरी से कितनी संतुष्टि थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के वो कर्मचारी जिन्हें विदेश यात्रा करनी पड़ती थी उनके लिए जिंदगी मुश्किल थी। हादसे, बीमारियां, जंग, सबके सब मौत के मुंह में धकेलने वाले खतरे थे। एक अंदाजे के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी के एशिया में तैनात आधे कर्मचारियों को अपनी नौकरी के दौरान जान गंवानी पड़ती थी। इन बातों से साफ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, लेकिन आज जैसी MNC नहीं। इसके पास ताकत थी, पैसा था, सेना थी, जासूसी विभाग था। इसने भारत समेत कई देशों में अंग्रेजों का राज स्थापित किया। मगर हर चीज का एक दौर होता है। 1857 में भारत में बगावत के बाद कंपनी का बुरा दौर शुरू हुआ। 1874 में अंग्रेज सरकार ने कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो ये थी इतिहास की सबसे बड़ी कंपनी की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।